हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आप सब कैसे हो? सर्दियाँ चल रही है, ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। तो आज का हमारा टॉपिक है सलाइवा। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है कि सलाइवा क्या होता है? लार होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है? लार होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पर डे कितनी लार निकलती है, ठीक है बच्चों, तो पर डे कितनी निकलती है? लगभग 1000 से आपकी 1500 ml। ठीक है, इतनी निकलती है बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है बच्चों। क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी अगर हम बात करें कि पीएच कितना होता है, तो पीएच बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं कितना होता है। लगभग 6.35 से लेके आपका 6.85 इसका पीएच होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इतना हो गया। तो आज हम सलाइवा का मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सलाइवा के अंदर क्या क्या एंजाइम प्रोटीन्स क्या क्या होता है, ठीक है, क्या इसका मैकेनिज्म रहने वाला है, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए फिर, तो सलाइवा क्या होता है बच्चों, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे माउथ के अंदर होती है। ठीक है, इतना सबको पता है। सलाइवरी ग्लैंड आर मेड अप ऑफ एक्नी और एल्वोइली। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड किसकी बनी होती है बच्चों? आपका जो एक्नार सेल होती है और आपका जो एल्वोइली होती है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है? आपका ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल सराउंडिंग ए ग्लोबुलर कैविटी। ठीक है, मतलब जो आपकी ग्लोबुलर कैविटी होती है सेल के चारों ओर, उनका क्या कहलाता है? एक प्रकार से ग्रुप कहलाता है, एक छोटा ग्रुप कहलाता है बच्चों। दूसरी चीज़, एंड ए डक्ट सिस्टम, और जो वहाँ पे क्या होता है? डक्ट सिस्टम होते हैं। द मटेरियल सिक्रेटेड बाय द एकिनस इज कोल्ड द प्राइमरी सिक्रीशन। ठीक है, जो आपका मटेरियल आपका क्या हो रहा है? सिक्रीट हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? आपका जो एसिनस होती है सेल्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिक्रीशन बोलते हैं। विच रैच द इंट्रा कैलेटेड एंड स्टेटेड डक्ट वेयर इट इज मॉडिफाई एज फॉलो। ठीक है, जिसमें जो कहाँ पे पहुँचता है? आपका जो डक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, कौन कौन से? आपका एक तो होता है इंटरकैलेटेड और आपका स्टेटेड डक्ट होता है। ठीक है, जिसको कुछ मॉडिफाई किया गया है। कैसे किया गया है? जैसे आपका सोडियम होता है, क्लोराइड आयंस होते हैं, ये क्या होता है? प्राइमरी सिक्रीशन होता है, जो कि क्या होते हैं? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जो आपका पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम के और बाइकार्बोनेट के जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं डक्ट सेल्स के द्वारा, एंड आर एडेड टू फ्लूड इन द डक्ट। ठीक है, और जो आपके डक्ट का जो फ्लूड होता है उसके साथ ऐड हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, नो वाटर इज एब्जॉर्ब एज द लिविंग सेल्स ऑफ डक्ट आर इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? मतलब कोई भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो हमारी लिविंग सेल्स होती है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है बच्चों, बॉडी में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देयर फॉर द फाइनल प्रोडक्ट विच अपियर्स इन द माउथ कैविटी। ठीक है, कुछ जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पे अपियर हो जाता है? आपकी जो माउथ कैविटी होती है। ठीक है, तो इसमें आता है आपका हाइपोटोनिक, ठीक है, डिफिशिएंट इन सोडियम क्लोराइड और आपका रिच इन पोटेशियम बाइकार्बोनेट। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन। तो कैसे कैसे होता है? 2 स्टेज होती है बच्चों इसकी। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है आपका इन स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है? एसिनर सेल सिक्रेटेड ए सोडियम क्लोराइड रिच फ्लूइड कोल्ड प्राइमरी सलाइवा आइसोटोनिक। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एसिनर सेल्स की बात करें तो ये क्या होती है? किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है जो आपके एंजाइम होते हैं बच्चों, जो रिलीज हो रहे हैं वो उसकी सिंथेसाइज करने के लिए उनको। ठीक है, इसमें हमारे एंजाइम्स आते हैं, जाइमोजन आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? जाइमोजन, जाइमोजन आता है और आपका एंजाइम आता है। जाइमोजन और एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रो एंजाइम होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रो एंजाइम बोलते हैं। जो उनका जो एम होता है वो क्या होता है?
डाइजेशन कराना होता है। डाइजेशन किस चीज़ का कराते हैं वो, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ का वो क्या कराते हैं, एंजाइम हमारे डाइजेशन कराते हैं। तो एसिनर सेल पता चल गया बच्चों क्या होती है। एसिनर सेल हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है, सिंथेसाइज कराती है किसका, जो वहाँ से एंजाइम रिलीज हो रहा है और आपका जाइमोजन रिलीज हो रहा है, जो कि क्या होते हैं, प्रो एंजाइम होते हैं, जो हमारे डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, लिपिड्स का, ठीक है, इन सब का। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द प्राइमरी सलाइवा मॉडिफाई पैसेज अलोंग द डक्ट ट्री, रीअब्जॉर्ब द सोडियम क्लोराइड एंड सिक्रेटेड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डक्टल इपिथेलियल पोरली परमिएबल टू वाटर, फाइनली सलाइवा हाइपोटोनिक। चलिए अब देख लेते हैं। देखो ये हमारी यहाँ पे कुछ डक्ट दिखाए गए हैं। देखो बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या होते हैं, प्राइमरी सिक्रीशन इन एक्नी कंटेंट, ठीक है, जो हमारी एक्नार सेल होती है, ये इसमें यहाँ से क्या क्या निकलता है, आपका सिक्रीशन होता है, टाइलिन का होता है बच्चों, ठीक है, म्यूकस का होता है, और आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये तो प्राइमरी सिक्रीशन था हमारा, ठीक है, जो आपकी एक्नर सेल होती है। दूसरा सेकेंडरी मॉडिफिकेशन इन डक्ट, ठीक है, जो हमारे डक्ट होते हैं उनमें सेकेंडरी मॉडिफिकेशन है किस प्रकार का, जैसे सोडियम एक्टिवली रीएब्जॉर्ब, ठीक है, पोटेशियम एक्टिवली सिक्रेटेड, क्लोराइड पैसिवली एब्जॉर्ब, और आपका बाइकार्बोनेट सिक्रेटेड, ठीक है। ये आपका यहाँ से सलाइवा रिलीज हो रहा है, सलाइवा निकल रहा है। तो इस प्रकार समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रॉपर मैकेनिज्म। एज द फूड इज सीन और स्मेल्ड और रेचिस टू माउथ कैविटी, ठीक है, जब क्या होता है फूड को हम देखते हैं, ये जो आपका फूड होता है जब वो माउथ की कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, उसमें जब वो पहुंचता है बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका वैगल स्टिमुलेशन होता है उसके कारण, किसके द्वारा, जो आपकी एसिनर सेल होती है वो क्या करती है, उसका स्टिमुलेशन कर देती है। विच सिक्रीट प्राइमरी आइसोटोनिक सिक्रीशन रिच इन एंजाइम नेमली सलाइवरी, एमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज एक्सेट्रा। तो वहाँ से क्या होता है बच्चों, कुछ हमारी जो प्राइमरी आइसोटोनिक सिक्रीशन होता है, ठीक है, कुछ एंजाइम का, ठीक है, जैसे सलाइवरी, एमाइलेज होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, हमारे एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल, और आपका लाइपेज। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो देखो जो सलाइवरी ग्लैंड का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, किसके अंडर में होता है, आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एंड रिसीव एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, दो प्रकार की नर्व होती है बच्चों, एक तो होता है एफरेंट, क्या होता है, एफरेंट, ठीक है, एक होता है आपका इफरेंट। एफरेंट मीन्स मतलब आना, और इफरेंट मीन्स जाना, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। एंड रिसीव इफरेंट नर्व, और उसको कौन रिसीव करता है, इफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं फ्रॉम बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस, ठीक है, किसके द्वारा, दोनों सिस्टम के द्वारा, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, एक तो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है, एक आपका सिंपैथेटिक होता है, उन दोनों के द्वारा, ठीक है, रिसीव होता है। दूसरी चीज़ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रीशन, ठीक है, जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो स्टिमुलेट करता है सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है, सप्लाई कराने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स एज वी हैव डिस्कस इन क्रेनियल नर्व, ठीक है बच्चों। तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होता है उसमें हमारी कुछ क्रेनियल नर्व आती है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व, आपकी 7 और आपका 9 नंबर वाली, ठीक है, ये बहुत मददगार होती है हमारा सलाइवर जो सलाइवा का सिक्रीशन कराने में, ठीक है। दैट इज फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सप्लाई द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और जो वहाँ पे आपका फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वे क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड का सप्लाई करते हैं, ठीक है।
दे अराइज फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई लोकेटेड इन लोअर पोन्स एंड मेडुला रेस्पेक्टिवली। तब क्या होता है वहाँ पे आपका दो होता है बच्चों, न्यूक्लियाई सुपीरियर और आपका इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई होती है, और वो लोकेटेड कहाँ होती है, जहाँ पे हमारा पोन्स होता है, ठीक है, पोन्स और मेडुला जो होता है बच्चों, ठीक है। ये मैंने उसमें बता रखा है नर्वस सिस्टम में, आप उसको एक बार देख लेना अच्छे से जाके। द फाइबर्स फ्रॉम सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई वाया फेशियल, ठीक है। दूसरी चीज, नर्व सप्लाई द सबमैंडिबुलर एंड सबल्यूंगल ग्लैंड्स, ठीक है। फिर क्या होता है, हमारा जो नर्व की जो सप्लाई होती है सब मैंडिबुलर के द्वारा और आपका सबल्यूंगल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। सबल्यूंगल ग्लैंड जो क्या करती है, लार का सिक्रेशन करती है। एंड द फाइबर फ्रॉम इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई वाया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है बच्चों। जो और फिर क्या होता है, वहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई वाया ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई के द्वारा होती है, ठीक है। उसमें कौन मदद करता है, आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है। उसके बाद sympathetic fibers to salivary gland arise from the lateral horns of T1 and T2 segment of spinal cord, ठीक है। जो आपका सिंपैथेटिक फाइबर्स होता है सलाइवरी ग्लैंड वहाँ से आती है उसके द्वारा, ठीक है। तो तब जाके वो हॉर्न करती है T1 T2 को, जो सेगमेंट होता है हमारे स्पाइनल कोड में। अगर आपने देखा होगा हमारा स्पाइनल कोड इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें सेज 1 होता है हमारा, T1 होता है, T2 T3 L1 L2 M1, ठीक है। इस टाइप का सेगमेंट होता है, वो मैंने बता रखा है। These sympathetic fibers leave the cord through anterior nerve root and in superior clavicle ganglion of sympathetic chain. Sympathetic fibers inhibit salivary secretion. तब जाके क्या होता है, वहाँ पे हमारा जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं और जो कोड होता है किसके द्वारा होता है, एंटीरियर नर्व रूट्स के द्वारा। और किसके एंड में होता है जाके, आपका जो सुपीरियर क्रेविकल गैंग्लियन होता है सिंपैथेटिक चेन का। सिंपैथेटिक फाइबर्स इनहिबिट सलाइवरी सिक्रीशन। और जो वहाँ पे आपका और वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, वो क्या कर देते हैं, सलाइवा को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सलाइवा का मैकेनिज्म होता है, सलाइवा इस प्रकार सिक्रीट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ देखो, इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। मैंने जो कि ऊपर भी बता दिया, ठीक है। तो लगभग 1000 से 1500 ml पर डे, ठीक है बच्चों। स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच कितना होता है, 6.35 टू 6.85 इसका पीएच होता है। चलिए अब सलाइवा में देख लेते हैं क्या क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो लार होती है आपकी, उसमें वाटर क्या होता है बच्चों, 99.5% वाटर होता है। और आपका जो सोलिड पार्ट होता है वो कितना होता है, 0.5%, ठीक है। अब सॉलिड में देख लेते हैं क्या क्या होता है। सॉलिड में आता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, और आपकी गैसेस भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ब्रोमाइड आता है, क्लोराइड आता है, फ्लोराइड आता है, फॉस्फेट आता है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आपका बाइकार्बोनेट। गैसेस की बात करें तो इसमें हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, सारे सॉलिड में आते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारे दो प्रकार के होते हैं, एंजाइम भी होते हैं और आपका अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एमाइलेज जिसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम होता है, प्रोलिन रिच प्रोटीन होती है, ठीक है। लैक्टोफेरिन होता है बच्चों, सिक्रेटेड आईजीए, ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ठीक है बच्चों। फोस्फेट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और आपका कालिकेरिन भी होता है। ये सब क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। दूसरी चीज़ अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, म्यूसिन एंड एल्ब्यूमिन, ब्लड ग्रुप एंटीजन भी पाए जाते हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे हमारा यूरिया,
यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और आपका जैंथीन और आपका हाइपोजैंथीन। ठीक है, ये अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं बच्चों। इतना समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़, नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा। ठीक है, सलाइवा जो होता है बच्चों, उसमें आपका जो ग्लूकोज होता है वो एब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम नॉर्मली सलाइवा की बात करें, जो नॉर्मली लार होती है आपकी, बट इट इज़ फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, लेकिन जब किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें सलाइवा में देखने को मिलता है ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ मैं आपको हमारा आज का जो सलाइवा लार का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी की बच्चे की क्वेरी रहती है तो वो हमें, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज सलाइवा लार का टॉपिक था बहुत ही प्यारा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला लेक्चर, आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।